गायत्रे शरणकमलेभ्यो नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणनाथो सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। अजास्यः पीतवर्णैः स्यात् यजुर्वेदोक्तशूद्रक वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद। आका आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। शिक्षा शुभ्रावयाकर ज्ञानमुद्रान्विता स्वा अक्षसूत्रा च कुण्डिका द्विभुजादण्डपङ्कज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादः सर्वकार्यार्थसिद्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे जुझको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। रवि रौद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पाङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र शमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदाम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्जविभूषित भूतिपवं भवभाव विभावित पदम् प्रभुचित समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागरमर्जनभीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारणिदं विम्लाधिकशोधविशोधपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीनजनाश्रय पारमिदं सकलागमवासितभिन्नपदम् परिपूरित विश्रमणेकं भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधम परमार्थ विचार विवेक विधिम सूर्योषित सेवित पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणे दुति शुभ्रकरं विषयादिमोहवहिवर्णहरम् निजकान्ते विलोमित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनेक कुल स्थिति भीति पदं गुणगौरवगर्भित सत्य पदं कमलोदर कोमल पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भूदेवताओं के चरणों में कोटि से प्रणाम। पूज्य माँ शक्ति के चरणों में कोटि से प्रणाम। हर हर महादेव। ये आदर डिमन सवाल है। जी, नमो नमः। सर्वप्रथम हम विधान की बात करेंगे। सत्यनारायण व्रत क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सत्यनारायण किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नवरजयत हरि कथा प्रसंग।
हरि की कथा, हरि का कीर्तन, गुणानुवाद कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा विधान है। इसमें कुछ विशेष हैं, जैसे आप केवल अभीप्सित कामना के लिए करते हैं तो हमें कुछ तिथियों का और कुछ वारों का ध्यान देना चाहिए। जैसे रिक्ता तिथि नहीं ग्रहण करनी चाहिए, है ना। शुभ वार हो, क्रूर वार में नहीं करना चाहिए। तो विशेष करके गुरुवार ही लिया जाता है ना। और क्यों करना चाहिए, तो कलयुग के दोषों का शमन करने के लिए और कलयुग का प्रभाव कम हो अपने ऊपर, है ना, इस विषय से किया जाता है। और इसका विधान ग्रंथ में दिया ही है कि किन किन सामग्रियों से हमें भगवान की अर्चना करनी चाहिए। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ जानकारी विशेष लेनी हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? तिथि कौन सी होनी चाहिए इसमें? जैसे दीक्षा तिथि का आपने बताया, और कोई विशेष तिथि होती है क्या? हाँ, रीता तिथियों को नामों से जाना जाता है। नंदा, भद्रा, जया, रीता और पूर्णा, ये 5 नामों से दी गई है। तो प्रतिपदा मतलब एक की गिनती से गिनते हैं तो एक आती है नंदा में, 2 आती है जया में, 3 नंदा, भद्रा, भद्रा 2 में भद्रा आती है, 3 में जया, चौथी आती है रिक्ता और 5वीं पूर्णा। फिर जब छठी गिनेंगे तो फिर नंदा। ये क्रम है गिनने का। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य करते हैं या किसी कार्य लक्ष्य पाने के हेतु जो भी करते हैं, उस पे ये मतलब रिक्तियाँ क्या है, कार्य को सफलता नहीं प्रदान करती। तो इन तिथियों को छोड़ देना चाहिए और क्रूरवार छोड़ देना चाहिए, जैसे मंगलवार है, रविवार है इत्यादि। विशेष करके गुरुवार चिन्हित किया गया है, तो गुरुवार के दिन आप करिए। और फिर शास्त्रों में कहा ही गया, किसी भी समय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, है ना। और कोई किसी का प्रश्न? आगे चलें। महाराज जी, संध्या काल में रात्रि के ज्यादा देरी होने पर कर सकते हैं सत्यनारायण कथा? नहीं, संध्या देखिए, संध्या काल तक चिन्हित किया गया है। संध्या काल के बाद रात्रि काल जब आता है तो उस पर मना किया जाता है, क्योंकि अब तो रात में भी कथाएं लोग कर रहे हैं। इसका तो आप नहीं जानते क्या है। अ, इसमें यही मानना चाहिए, शुभ कार्य जो होते हैं सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त होने के पहले पूर्व, है ना, मांगलिक कार्य होते हैं। और कुछ विशेष कार्य जो होते हैं जिसमें शास्त्रों में विवाह इत्यादि का दिया गया है, उनके लिए वो मुहूर्त अलग होते हैं, है ना। और कीर्तन भजन कर लेना चाहिए, शाम हो सुबह हो कभी भी कर सकते हैं। कथा का ये है, सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त होने से पूर्व। जी। और है ना, हर एक कथा का, हर एक चैप्टर का अलग अलग विधान है। जैसे आप दीपावली की देखेंगे तो उसकी कथा, उसका पूजन, उसका समय अलग है ना। तो जिस चीज़ के लिए आप मतलब करना चाहेंगे जो चीज़ को, उसके लिए अलग विधान है, उसे समझना चाहिए। तो इसका जी। यही विधान है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त होने से पहले, है ना, जी। ये कथा इत्यादि सत्यनारायण किया जाता है। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किसी भी वार में कोई सामग्री ना भी हो, जितना हो अर्पित करके करना चाहिए। जी। हाँ, अब आते हैं
किसी का इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। इसका पूजन पूजन की विधि जो है उसको समझेंगे, क्योंकि ग्रंथ में विधि दी तो दी रहती है, मंत्रोच्चार नहीं आता है ना। तो विशेष करके मंत्रोच्चार को हम लोग सीखेंगे। तो जब सत्यनारायण व्रत करते हैं तो इतना तो नॉलेज है ही है, जिस स्थान में करते हैं शुद्धिकरण इत्यादि करते हैं, चौकी इत्यादि लगाते हैं, भगवान की प्रतिमा रखते हैं, प्रतिमा नहीं है शालिग्राम इत्यादि जी हैं या जो भी है तस्वीर है चित्र है वो रख देते हैं, अष्टदल इत्यादि बनाते हैं, गौरी गणेश जी का वहाँ स्थान देते हैं, नवग्रह षोडश मातृका। किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व गौरी गणेश नवग्रह ये पूजन होता है ना। तो सर्वप्रथम गौरी गणेश और इनके साथ पंच ओंकार देवताओं सहित पूजन होता है। पृथ्वी माता, वरुण देवता, सूर्य नारायण इत्यादियों का पूजन करके सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। तो सत्यनारायण के पूजन में केले के वृक्ष हो, यदि छोटे छोटे पौधे होते हैं ना गमले में या केले के पत्ता मिल जाए तो चौकी में अगल बगल बांध देना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो कोई इसमें परेशानी नहीं। तुलसी हो, गमला हो यदि, तो चौकी के समीप तुलसी रख लेनी चाहिए। और पूजन का सामग्री लेकर के पंडित जी से सत्यनारायण कथा करनी चाहिए। स्वयं अकेले भी कर सकते हैं, यदि स्वयं बहु लोग अकेले करते हैं, यदि विधान पता है तो अकेले करिए, नहीं पता है तो पंडित जी से करवाइए। इसमें किसी का डाउट है कि और क्या क्या होना चाहिए? जी गुरुदेव, नवग्रह की पूजा होगी तो फिर हवन करना ही पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं, नवग्रह। नवग्रह जब भी पूजा होती है तो पूजन में हवन जरूर करना चाहिए लास्ट में। जी तो जी। जो जो आप वेदी निर्माण करेंगे उन ग्रहों का, जिन जिन देवताओं का पूजन होगा उनके नाम की आहुति भी होगी। बस इसमें पूर्णाहुति इत्यादि नहीं होता। जी, फिर आगे चलते हैं पूजन की ओर में। तो पूजन जब करें तो पूर्वाभिमुख होकर के करना चाहिए। यदि आ, दिशा पूर्वाभिमुख होकर नहीं बन रहा है, मान लीजिए किसी के यहाँ रूम मकान इत्यादि छोटे होते हैं या ऐसा कुछ है, तो उत्तराभिमुख या पश्चिमाभिमुख हो सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद सर्वप्रथम पवित्रीकरण करना चाहिए, आचमन इत्यादि, आसन शुद्धि, पवित्री धारा। ये मंत्र इत्यादि आते हैं या मंत्र बोल करके बताते जाएं? गुरुदेव, अधिकांश लोगों को याद है। हाँ, तब तो बढ़िया। फिर भी एक बार बोल देते हैं। पवित्रीकरण इस मंत्र से करना चाहिए। पहले तो विनियोग छोड़ना चाहिए। विधि विनियोग दो चीज़ होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए विधि और विनियोग दोनों होने चाहिए, तो अति शीघ्र सफलता होती है और मंत्रों का फल भी अच्छा मिलता है। क्योंकि विनियोग के अतिरिक्त यदि आप करते हैं और न्यास इत्यादि नहीं करते हैं, मुद्रा इत्यादि नहीं करते हैं, तो उसमें बताया गया है गायत्री रहस्यांत में कि उस चीज़ों का फल कम मिलता है ना।
जबकि सत्यनारायण व्रत में कथा में न्यास तो दिया नहीं है ना। तो उन्हीं का नाम लेकर के पंच न्यास करना चाहिए। तो पवित्रीकरण करते हैं तो पहले इनका विनियोग करते हैं। अपवित्रः पवित्रो वेत्ति यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। इसमें शरीर के अंतर और बाहर दोनों की शुद्धि हेतु हम लोग इसका मतलब मार्जन करते हैं। मंत्र को बोलते हुए जल छिड़कते हैं। जब शरीर में जल पड़ता है तो शरीर जो होता है शांत होता है, निर्मल हो जाता है। ये इसका कहने का तात्पर्य है। फिर जब शरीर स्थिर हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, फिर आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद आसन शुद्धि इत्यादि करते हैं। आसन शुद्धि का तात्पर्य है जिस स्थान में हम लोग पूजन पाठ करते हैं तो पूजन पाठ करते समय आसुरी शक्ति हावी होती हैं कि शुभ कार्य को वो लोग नहीं करने देते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाता है। तो आसन बांध लेना चाहिए। मतलब एक जैसे लक्ष्मण जी ने रामायण में रेखा खींची थी, वैसे हम लोग आसन को चारों तरफ से जल से मंत्र बोलते हुए बांधते हैं। फिर इसके बाद पवित्री धारण करते हैं। कुशा की पवित्री होती है, अनामिका उंगली में धारण की जाती हैं। यज्ञोपवीत यदि आपने मतलब चेंज कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो उतनी समय पवित्री धारण के बाद यज्ञोपवीत धारण कर लीजिए। फिर शिखा बंधन, तिलक इत्यादि लगा लीजिए। जिन देवताओं का पूजन करते हैं उनका स्वरूप जैसे है वैसे तिलक धारण करना चाहिए। फिर यदि सपत्नीक हैं तो ग्रंथि बंधन कर लें। माताएं या कोई पुरुष अकेले हैं तो ग्रंथि बंधन नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद स्वस्ति वाचन इत्यादि मंत्रों का पाठ होता है। फिर मांगलिक श्लोकों का पाठ होता है। फिर इसके बाद संकल्प आता है। संकल्प में जिस कामना हेतु कार्य कर रहे हैं उस कामनाओं का और जो भी कुंडली में दोष इत्यादि होते हैं उनकी शांति हेतु ऐसा वाचन करते हैं। और हमेशा सतत शुभ कार्य करते रहें, इसके लिए धन चाहिए तो धन की भी याचना करते हैं, ऐसा संकल्प में बोला जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी माता का पूजन होता है, दीप नारायण का पूजन होता है, वरुण पूजन होता है, फिर रक्षा विधानम होता है। जिस दिशा के जो स्वामी होते हैं उनसे हम याचना करते हैं कि हमारे कार्य को संपन्न कराएं। जिस दिशा से आप जुड़े हैं उस दिशा से हमारी बाधाओं को नष्ट करें, हमारे कार्य को शुभता प्रदान करें, ऐसा हम लोग मन में परिकल्पना करते हैं। फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार, शंख घंटी पूजन, फिर गौरी गणेश के पूजन में आते हैं। गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए। ध्यान यदि प्रतिष्ठित मूर्ति है तो ध्यान करते हैं, नई प्रतिमा है तो उसका आवाहन करते हैं। आवाहन के बाद फिर ध्यान करते हैं। फिर इसके बाद उनका पंचोपचार, षोडशोपचार या जैसी सामग्री है यथोपचार आपको पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद नवग्रह भगवान का पूजन करते हैं। नवग्रह भगवान का पूजन करने के बाद सत्यनारायण कथा आरंभ करते हैं। तो सत्यनारायण कथा में दिया गया है कि अध्याय समाप्त होने पर घंटी, घड़ियाल, शंख इत्यादि ध्वनि करना चाहिए और बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए।
फिर जब अध्याय विराम होता है तो उसमें उत्तर पूजन होता है। उत्तर पूजन के बाद भगवान का आरती शुभ करनी चाहिए, शुभता से आरती करें और आरती करने के बाद प्रसाद इत्यादि पाना चाहिए। इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो, मंत्र नहीं आ रहे हैं या किसी में प्रॉब्लम है मंत्र बोलने में, तो इस कक्षा में विशेष तौर पर मंत्र के लिए जुड़ा गया है ना। तो मंत्र जिनको आते हैं उनका तो ठीक ही है, जिनको नहीं आते हैं वो लोग बताइए, तो क्रमशः हम लोग अध्ययन करेंगे आधे घंटे और। गुरु जी नमो नमः। नमो नमः। जय श्री मेहता मैं, और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। जी। मेरा प्रश्न ये था कि कलश पूजन कब है करना है, और नारियल जो है उस उसका कैसे स्थापना करना है। हाँ, कलश कलश पूजन ये जब हाँ हम लोग कड़ा। वरुण, हाँ वरुण वरुण पूजन करते हैं तो हाँ जी। विधान से करते हैं। एक तो हाँ गौरी गणेश विशेष कलश पूजन गौरी गणेश बाद के पूजन होता है, और हाँ। वरुण पूजन जल में ही कर लेते हैं। अच्छा। जैसे हम प्रारंभ करते हैं संकल्प के बाद, तो पृथ्वी हाँ। पूजन होता है, दीप पूजन होता है, उसी में कलश का पूजन हो जाता है। अच्छा। और 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 जो नारियल है हम्म, उसका पोजीशन कैसे रहेगा, छोटी ऊपर की साइड रहेगी कि हाँ उत्तर, या इसका मुंह। हाँ, नारियल में 3 नेत्र होते हैं। वो नेत्र हाँ। विधान, 2 विधान देखे हैं हमने। एक या तो ऊर्ध्वगामी हो तो शुभता प्रतीक देता है, और एक अपनी ओर नेत्र यदि देखे तो शुभता प्रतीक देता है। अच्छा। रस में वो नारियल में 3 नेत्र होते हैं, अच्छा। हाँ हाँ। या तो उनको अपनी ओर कर लीजिए, जैसे आप बैठे हैं तो उनकी हाँ नेत्र आपकी ओर देखें, ऐसा करना चाहिए, नहीं तो ऊपर की ओर खड़ा कर देना चाहिए। हाँ हाँ। ओके। हाँ। थैंक यू। गुरुदेव हमारे उत्तर भारत में ऊपर की तरफ पुक नहीं करते हैं नारियल का। हाँ नहीं, 2 विधान है इसके। इसमें हम भी पहले जब अध्ययन नहीं किए थे तो हमें भी यही था कि सन्मुख होना चाहिए। फिर आगे चल के इसी तरह वो जब आगे बढ़े हम लोग तो आगे एक और विधान मिला कि ऊपर भी आप कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। तो गौरी गणेश पूजन सभी को आता है। हरिओम। केदार जी। जी गुरुदेव। जी, एक बार मंत्रोच्चार हो जाता। जी जी गुरुदेव ठीक है। जी। गुरुदेव हमको करना है क्या?
आप बताएंगे गुरुदेव मंत्र? जी, जिनको याद है गौरी गणेश पूजन, वो लोग एक एक लोग मंत्र बोलेंगे और सब लोग श्रवण करेंगे। जी जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा मार्ग में हूँ। जितेंद्र जी आप बताइए। जी गुरुदेव। मंत्र गणेश जी के आह्वान मैं से बस लेकर जी फ्री हो क्या आप? मेरे को 5 मिनट लगेंगे, बस 3 से 4 मिनट लगेंगे मेरे गुरुदेव में, बस पहुंच रहा हूँ आश्रम पे। जी जी। 5 मिनट में। जी गुरुदेव, मंगल मंत्र सुनाता हूँ। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितासा उद्भिदाः देवानो यथा सद्मिद्वृदे असन्न प्रायो रक्षिता रो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं शक्यमुपसेदिमा वयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्मणं वरुणं गुं सोमस्विना सरस्वतीनाः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेकजन्तन्न माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः गुं सोमसुतो मयो भुवस्दस्विना शृणुतन् धिष्णिया जुअम्मा तमीशानं जगत स्तस्थु खस्पतिर्धिञ्जीवन्नौ मवसेहुमहेवं पूखानो यथा वेद सामसद् वृदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम माक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः सप्तमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् असो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिरध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिं तिर्माता स पिता स पुत्राः
विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् जो शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति गुण सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो जतो यताः समीसे ततो नो अभयंकर कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयन् भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम। दीप प्रज्वलित के लिए दीप प्रज्वलित का मंत्र सुनाता हूँ। दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। हरि ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इसके बाद हम गणेश गौरी का ध्यान करते हैं। तो गणेश गौरी के लिए हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके नमानयति कश्चन ससत्सवकाः सुभद्रिकां कां पिल्वासनिम्। फिर यजमान के तिलक लगाया जाता है। हरि ओम सुचक्षा सु हरि ओम सुसक्षा आमक्षिभ्यां भूयासः भूयासा गुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासम्। शिखा बंधन किया जाता है। हरि ओम मानस्तोके तनय मान आयुखिमानो गोकुमानो अश्विकुरीरिखाः मानो वीरान्नुत्र भामिनो वधिरे हविक्मन्ताः सदमित्वा हवामहे। इसके बाद पवित्रीकरण किया जाता है। हरि ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वाः प्रसव उत्पुन्नामय छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस् जत्कामः पुनेतच्छिकेयम्। जी आ गए जितेंद्र जी। जी जी गुरुदेव। सुनाइए सुनाइए। मैं तो देखिए मैंने मुश्किल से तो आज छुट्टी ली।
क्यों? जी मैं गणपति जी का मतलब। ओम हरि ओम महागणानंद गणपति गुं हवामहे प्रियाणं प्रियपति गुं हवामहे निधीनां निधिपति गुं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्भधमात्वं जासि गर्भधम्मा। ओम हैरोहि हैरंब महेश पुत्र है समस्त विघ्नों को विनाश दक्ष है मांगल्य पूजा प्रथम प्रदाना पूजा ग्रहणम भगवन नमस्ते। ओम भूर्वस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम आसनादाक्षत पुष्पाणि समर्पिय बोले दंडक्षत आसन के लिए। और ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नैति कश्चन सूर्य सरस्वद्रिकं काम्पीलवासिनीम्। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। ओम दीप का तो आपने बोल ही दिया गुरुदेव। जी। और क्या बोलना है? दीपक पूजना ओम अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वच स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वच स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम पूर्वस्पति दीप देवताभ्यो नमः। कर्म साक्षी दीप देवता नमस्करोमि। अब क्या पंचोपचार पूजन के? जी, एक बार गौरी गणेश पूजन पूरा हो जाए और पुरुष अच्छा। सूक्त से भगवान सत्यनारायण का षोडशोपचार पूजन वाचन कर दीजिए। ओम हरि ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वतः स्पत्वात् शशाङ्कुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छवाद्यमुतामुदत्तस्य शाने दण्डेनातिरोहति एतावानुष्य महिमा तो ध्यायेच्च पूर्वः पादवश्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्वं दृग् पादस्य अवतः पुनः ततो विस्मय विक्रामस्य सनातने सनातने अभि ततो विराजते विराजोवति पूर्वकेन जातो अत्र च पश्चात् उम्मते पुरः तस्मात् जल सर्वतः समृतं प्रगदाज्यम् पशुचक्रे वायव्यानारण्यग्रामे तस्मात् सर्वतः ऋचे श्यामल जगने छंदा कुंसी जगने तस्मात् तस्मात् जाता या वै तम यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षण पूर्वकं जातुमगत्ते तेन देवाय यन्ते साध्याः ऋष्यके यत पूर्वकं वेदुक तथा विकल्प मुखं किमस्यासित किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणो शमुखमासीद बाहुरायण्यः कृतः उरुतोषोदय सेपदव्यायां गुं शूद्रो याते चंद्रमा मनसो जाच्चो सूर्यो यायते श्रोताद्वाय च प्राण च मुखादग्निर्यायत नाभ्यः असीदन्ति रजो शीष्णो देहो संवर्धते पृथिव्यायां भूमिः सदा श्रोतः लोकान् न कल्पयन्नायत पुरुषेण विका देव यज्ञमत्तन्वद्वसन्तो हृदिराज्यं ग्रीष्मेद्महे शरद्दवे सप्तास्यासनपदस्ति सत्सङ्गतव देवायद्यगं तन्वानं वन्दनपूर्वकं पशून् जगेन जगमह्यं तदेवासान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः ते हनाकं महिमानः चितन्ते पूर्वैषाढ्याः सन्ति देवम् इदं विष्णुवे चक्रमे त्रेधानि तथे पदं समुत्पादुषं विष्णुवे नमो विष्णुवे नमो विष्णुवे नमो ओम नमः। जी गुरुदेव।
जी गुरुदेव आगे आज्ञा दीजिए। हाँ, अब ये है कि मंत्रोच्चार तो सभी को आता है, विधान हो गया है, किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो करें, और नहीं विराम करते आगे हैं, कल के लिए पुनः क्लास लगेगी। ये विनीता दीदी बार बार हैंड रेज कर रही है, इनका सुन लीजिए गुरुदेव क्या बोल रही है विनीता दीदी। जी नमो हाँ नमः। मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने जो विधान बताया कि जो उनका ब्राह्मण को घर पे बुलवाया तो पूरा करे, लेकिन दीदी आपकी अक्सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज दीदी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, क्या बोल रही है? आवाज मेरे माइक तो ऑन कर रखा है। हाँ अब स्पष्ट नहीं आ रही थी आवाज, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे अक्सर महिलाएं अपने घर पर पूनम का उपवास करके और सत्यनारायण की कथा का पाठ करती है। अब आपने जो विधान बताया ये तो ब्राह्मण को बुलवा कर करने वाला है, तो घर पर जब महिलाएं करती है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें सरल तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि कुछ चीजें तो महिलाएं विन्यास वगैरह तो करती नहीं है, तब फिर क्या करें? हाँ, उसके पूनम लिए के हमने दिन जैसे हम बताया है लोगों के यहाँ पर है ये विधान की महिलाएं व्रत जो रखते जो और करती लेडीज है सत्यनारायण या की कथा का जेंट्स पाठ। सिंगल करते हैं पूजन, तो उसमें सत्यव्रत नारायण की जो पुस्तक होती है ना, सत्यनारायण व्रत की, उस पे जैसा दिया है वैसा ही करना चाहिए। और क्योंकि उसमें विधान तो उनको ज्ञात होता नहीं है, मंत्र ज्ञान तो बोले नहीं जाते उनसे, तो वही चंदन और मूली अक्षत से पुष्प इत्यादि से पूजन करना चाहिए, धूप दीप लगा के नैवेद्य इत्यादि करना चाहिए। इसके बाद कथा आरंभ कर लेनी चाहिए, कथा विराम के बाद फिर से वही धूप दीप नैवेद्य से पूजन हो, पूजन के बाद आरती करें, आरती के बाद कथा विराम करेंगे, क्योंकि उनको हवन तो किया नहीं जाता। मतलब सरल तरीके से आप सत्यनारायण भगवान के हाँ, मानक में है सरल तरीके से पूजन यही कर है ले और कि पाठ करके। सर्वप्रथम जिस स्थान में करते हैं, हमें बताया था कि भगवान की प्रतिमा हो, यदि प्रतिमा नहीं है तो उनकी कोई तस्वीर हो, है ना, तस्वीर भी नहीं है तो मान लीजिए शालिग्राम की मूर्ति तो सबके यहाँ होती है, लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो उनकी तस्वीर के सामने पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करें? सरल तरीके से उनका चावल फूल लेकर के ध्यान करना चाहिए, ध्यान नहीं आता है चावल फूल लेकर के ध्यानम समर्पयामि इतना बोलें, ये भी बोलने नहीं आता है तो भगवान का मन में ध्यान कीजिए कि सत्यनारायण भगवान कैसे दिखते हैं, किस प्रकार उनका स्वरूप है, इसको बोलते हैं ध्यान करना। जब ध्यान मन में परिकल्पना हो जाती है, इसके बाद चावल फूल छोड़ दें, इसके बाद उनको स्नान कराइए, स्नान कराना तो आता है फिर चंदन इत्यादि से उनको अलंकृत कीजिए, पुष्प इत्यादि चढ़ा दीजिए, धूप उतार दीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद एक अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करे रहें, क्योंकि कर्म के साक्षी दीप देवता बताए गए, कर्मणो नव साक्षिणा, वैसे नव साक्षी देवता हैं तो दीपक अवश्य जलाना चाहिए, है ना। फिर आप कथा कीजिए, कथा करने के बाद इसी प्रकार पूजन करें, आरती करें, प्रसाद लें। नमो नमः। नमो। और किसी का कोई प्रश्न है? जी, आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं और शांति मंत्र बोलने के लिए केदार जी शांति मंत्र का पाठ करेंगे। एक प्रश्न है गुरु जी। बताइए। एक हमने कभी ये सत्यनारायण का हवन नहीं देखा है। अ, तो इसमें आहुति में क्या अ, डालना है जी, हवन में? महिलाओं को हवन करना निषेध है, नहीं, तो हवन नहीं, नहीं कर मेरे सकते। हस्बैंड जुड़े हैं मेरे साथ, हम दोनों हैं। हाँ, तो तो जब हम, जेंट्स को हाँ, उनको करना है तो उनको करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अंगीठी होती है उसमें कंडा मतलब प्रज्वलित कर लेते हैं
और जिन भगवान का हमने पूजन किया है, जैसे गौरी गणेश जी का पहले ध्यान पूजन करते हैं, है ना, तो गौरी गणेश जी का नाम लेकर के स्वाहा लास्ट में बोल देना चाहिए। गणेशाय स्वाहा, गौरी स्वाहा, है ना, ये नहीं बोलते बनता है। तो आप अपने मन में भगवान का नाम लीजिए और उनका नाम लेकर के स्वाहा लास्ट में बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, और फिर क्या जब होना क्या हाँ, है हवन ये कुंड में? हाँ, हवन कुंड में हवन होता है, इसका विधान केवल पंडित ही कर सकता है। तो इसलिए हमने हाँ। कहा है कि सरल तरीके से आपको ऐसा पूजन करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए। हवन की उसमें आरती की जाती है। आरती करने हम्म। से ये है कि जो विधि, जो पूजा पाठ में हमसे जो छूट गया है ना, या त्रुटि हो गई है, उसकी पूर्ति के लिए हम आरती करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कार्य की हाँ संपन्नता के लिए आरती करते हैं, हाँ है ना। हवन करेंगे तो हाँ फिर उसमें कई नियम आएंगे, तो वो तो हाँ। नहीं गलत बनेगा। या। तो इसलिए पूजन तक ही करना चाहिए। हाँ। तो हमारे भी गुजरात से है, हम गुजरात में कभी सत्यनारायण की कथा के बाद हवन नहीं करते कोई, देखा भी हाँ, नहीं हमने। हाँ, नहीं, हवन करना चाहिए यदि करना पंडित चाहिए। आता है। हाँ, हवन करना चाहिए, क्योंकि जिन हाँ देवताओं को हाँ हमने बुलाया है उनके हाँ। लिए हमें आहुति भी देनी चाहिए। तो आहुति में क्या डालते हैं? जैसे कि माता आहुति जी में का हवन होता है, उसमें खीर वगैरह करते हैं, तो हाँ, तो इसमें क्या? आहुति में हवन का है, जौ होता है, चावल जब। होता है, तिल होता है हाँ और हाँ। शक्कर होती है ना। ओ। इन हाँ हाँ चीज़ों को मिला करके सबसे हाँ प्रथम तिल की मात्रा अधिक हो, तिल का आधा हो चावल, चावल का आधा हो जौ, और इन सब में मिश्रित, मतलब एक एक भाग ले करके जितने में मीठा हो जाए, है ना, उतना हाँ हाँ शक्कर और घी लगाना चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है। विकास जी, धन्यवाद धन्यवाद। विकास जय जी श्री जुड़े राम हैं। गुरुदेव। जी जी, शांति मंत्र का पाठ करें। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव स्वस्ति वाचन पढ़ना चाहता हूँ, एक बार पढ़ दूं क्या? राम। हाँ, बोल दीजिए। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दधासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदमदव्रते असन्न प्रायुवे रक्षितारे दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यूयता देवान् गुम्रन्तिरभिनो निवततां महादेवानः गुंसज्ञमुपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमयि वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमत्रिधम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विनः सरस्वतीनः सुभगः मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेखजन्तनमातः पृथिवीतपिताद्योः तद्रवाणः सोमसुतो मयो भुव तदश्विना शृणुतं दिष्णाय जुवम् तमीशानं जगतस्तुखस्पतिं धियं जिन्वमवसै हुमयि वयं पूगानो जथा वेदसारषिता पायुरदब्धः स्वस्तै स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुदः वृष्णिमातरः सुवं जावानो उदधे खुजग्मयः अग्निजिह्वामानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सतनुर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवात्रान्नशग्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यतपितरो हन्ति मानवद्यारितर्गन्तोः अदितिथोरदितिमदितिर्मातः स पितः स पुत्रा विश्वे देवः अदितिः पाञ्चजना
अदितिजातम् अदितिजनितं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामः शान्तिरेधिजतो यतः समीह ततो नो अभयं गुरुधन्नः गुरुभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः ओं वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओं सचे पुरंदरयाभ्यां नमः ओं श्री माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः ओं श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः ओं इष्टदेवताभ्यो नमः ओं कुलदेवताभ्यो नमः ओं ग्रामदेवताभ्यो नमः ओं स्थानदेवताभ्यो नमः ओं वासुदेवताभ्यो नमः ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओं सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओं भूर्भुवस्वात् देवता भगवते श्री सत्यनारायण देवाय नमः सुमुखस्येकदन्तस्य कपिलो गजवर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपसन्नते आभिषद्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां दिशो मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दुर्गं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कूतस्तेषां पराजय येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूर्ति ध्रुवान्तरमतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पायुपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ईष्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि सर्वेष्वारम्भकारीषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशानजनादन विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जी बहुत सुंदर शांति पाठ हो चुका है। कक्षा को ये विराम देंगे। सभी के लिए नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि। विष्णु मङ्गलं गरुणाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
जय जय राम जय जय राम। जय श्री राम।